जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है और आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपने शायद कभी न सुनी होंगी। क्लास 10th चैप्टर 4 में अन्ने फ्रैंक का एक चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक। तो उस चैप्टर से पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये बात है उन दिनों की जब द्वितीय विश्व युद्ध चरम सीमा पर था। चारों ओर लाशें ही लाशें थी, तन मन धन सभी ओर चारों चीजों का नुकसान ही नुकसान था। कहीं पर किसी का माँ, कहीं पर किसी की बहन बेटियां, चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। ऐसे में एक देश था जर्मनी, जिसने पोलैंड पर अटैक कर दिया और पोलैंड पर अटैक करने के बाद उसने नीदरलैंड पर अटैक करने के बारे में सोचा। जर्मनी में जो सरकार थी उस समय जो सरकार थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी, परंतु हिटलर ने तानाशाही के द्वारा जर्मनी में अपना राज्य स्थापित किया और हिटलर ने जो वहां पर यहूदी थे उनको जर्मनी की जो हालत थी उसके लिए जिम्मेदार माना और उसने यहूदियों पर इतना अत्याचार प्रारंभ कर दिया कि सभी लोग उनके अत्याचार से परेशान होकर अपना देश छोड़कर जाने लगे। उन सभी देश छोड़कर जाने वालों में से एक परिवार था, फ्रैंक परिवार। जो कहानी है अन्ने की, उसमें अन्ने की माँ थी एडिथ फ्रैंक, अन्ने के पिता थे ऑटो फ्रैंक और अन्ने की एक बहन थी मार्गोट फ्रैंक और एक उसका चचेरा भाई था। ये सब लोग को मजबूरन जर्मनी से छोड़कर जाना पड़ा। फ्रैंकफर्ट शहर में ये जर्मनी में रहते थे, परंतु वहां से छोड़कर ये एम्स्टर्डम शहर जो कि नीदरलैंड में है वहां पर पहुंच गए। वहां पर ये लोग वहां पर भी नहीं रह पा रहे थे क्योंकि नीदरलैंड पर भी जर्मनी के जो नाजी लोग थे, जो हिटलर हैं उनको नाजी लोग कहा गया है, तो जो नाजी लोग थे उन्होंने अत्याचार प्रारंभ कर दिया और उस समय पर एक कंस्ट्रक्शन कैंप बनाया था, कंसंट्रेशन। उसमें बर्गन बेल्सन नाम था उसका कैंप का, बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप। तो उस कैंप में लोगों को भेज दिया जाता था। वहां पर उसको यातना कैंप भी कहते थे, मतलब वहां पर जो यहूदी थे उन लोगों को यातनाएं दी जाती थी, उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। तो जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, उस लड़की का जन्म 12 जून 1929 में जर्मनी शहर में हुआ था, परंतु कुछ ही समय बाद उन्हें उस शहर छोड़कर जाना पड़ा और वो नीदरलैंड में पहुंच गए, जहां पर उन्हें छुप छुप कर रहना पड़ा। अन्ने ने बहुत बचपन से ही उसको शौक था लिखने का और उसको रिपोर्टर बनना था और वो आगे बढ़कर बहुत कुछ करना चाहती थी। अन्ने बहुत ही हंसती खेलती जिंदगी थी उसकी। और अन्ने जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एनी, उसकी मृत्यु 15 वर्ष की उम्र में हो गई थी। 13 वर्ष की उम्र में उसके पिताजी ने उसको एक डायरी दी थी। जब उसका बर्थडे था 13वां, तब उसके पिता ने उसे एक डायरी दी थी। उस डायरी में अन्ने ने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी लिखी हुई है। उसमें उसने बताया है कि मेरे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और उसने जीवन में क्या क्या किया। मैं आप लोगों को बता दूं, ये डायरी लाल और सफेद चौखाने में थी, क्योंकि इस डायरी में अन्ने ने जो लिखी अपनी बातें, 13 साल की थी उस उम्र में, 2 साल 35 दिन डायरी लेखन का कार्य अन्ने के द्वारा चलाया गया था। परंतु एक 13 साल की बच्ची के द्वारा क्या इस प्रकार की कोई बात लिखी जा सकती है जो पूरी दुनिया में फेमस हो सकती है? अगर हम सोचें तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक छोटी सी बच्ची 13 साल की जीवन में कभी इतनी बड़ी बात लिख सकती है जो कि पूरे संसार में प्रसिद्ध हो सकती है। आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि अन्ने की जो डायरी है वो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 60 से 70 भाषाओं में उसका अनुवाद किया जा चुका है और एक ऐसी पुस्तक बन चुकी है अन्ने, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द थॉट्स ऑफ अ यंग गर्ल, कहीं कहीं अलग अलग नामों से ये प्रकाशित हुई है। 60-70 भाषाओं में ये प्रकाशित है और सबसे बड़ी बात, बाइबल के बाद
जो बाइबल पुस्तक है, ग्रंथ है ईसाइयों का, उस ग्रंथ के बाद ये विश्व की दूसरी पुस्तक है जो सबसे ज्यादा पढ़ी गई है, क्योंकि इसमें एनी फ्रैंक ने महज 15 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये मैं आपको बता चुका। वही एक यहूदी लड़की थी। कौन सी लड़की थी? यहूदी लड़की थी। उसने एक डायरी लिखी थी जो 20वीं सदी की सबसे महान तब किताबों में से थी। यह किताब नाजी यानी जर्मनी के हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार का जीता जागता सबूत है। इसमें पूरे के पूरे उसके जर्मनी के नाजियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार के बारे में छोटी छोटी बातों का वर्णन किया गया है। अन्ने का पूरा नाम एनालिस मैरी अन्ने फ्रैंक था। तो जब अन्ने को पहली बार ये डायरी मिली तो अन्ने ने जब अन्ने और उनके परिवार को एम्स्टर्डम जो शहर था, यानी जो नीदरलैंड में जो लोग वहां से जर्मनी से जो आ गई थी, वहां पर जो छुप के रह गई थी, वहां पर जब इनको पकड़ा तो पकड़कर उनके पिता को यानी पुरुषों को एक अलग कैंप में रखा गया था, महिलाओं को एक अलग कैंप में। तो अन्ने जब वहां पर रही कुछ दिनों तक, तो वहां पर एक बीमारी फैली थी, टाइफस फीवर। उससे पहले उनकी बहन, माँ, दोनों की मौत हो गई। पर टाइफस फीवर के कारण 15 वर्ष की उम्र में ही अन्ने ने भी अपने प्राण त्याग दिए। लगभग फरवरी या मार्च 1945 को अन्ने की मौत हो गई थी। अन्ने को जो डायरी मिली थी, वो डायरी वो अपनी जहां एम्स्टर्डम था वहां पर रखी छोड़ गई थी। जब उसके पिता, अच्छा, उसके फैमिली में केवल उसके पिता जिंदा बचे थे, और फैमिली में ही नहीं, जो वहां पर कैंपों में थे उनमें से यहूदियों में ये अकेले ऐसे थे जो बचे थे, जो लौटकर अपने एम्स्टर्डम शहर में आए और वहां पर जाके उस घर पर वापस गए जहां पर वो परिवार उनका रहता था हंसी खुशी के साथ। तो वहां पर अन्य की उनको डायरी मिली। तो उन्होंने डायरी को प्रकाशित करने के बारे में सोचा। अंग्रेजी भाषा में उसको प्रकाशित किया गया। तो वो डायरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज पूरे विश्व में फेमस है। परंतु आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, इसमें अन्ने की उस हंसती खेलती जिंदगी के बारे में बताया है जो जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत चुलबुली थी, बहुत ज्यादा बोलने वाली थी। उस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 13 साल की लड़की एनी के द्वारा लिखित सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का एक उद्धरण है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है ये। उसने यह तब लिखा जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर का शासन था। उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया जबकि जो कि उसके पिता ने उसको जन्मदिन पर गिफ्ट में दी थी। पहले शब्द लिखने से पहले वह इतनी घबराई हुई थी क्योंकि उसने पहले तक, अच्छा, ये दो बातें हैं कि अन्य डायरी लिखने से पहले घबरा क्यों रही थी। तो अन्य डायरी लिखने से पहले इसलिए घबरा रही थी, पहला तो उसने जीवन में पहली बार ये काम कर रही थी। दूसरी बात, उसने उसे यकीन नहीं था, उसे विश्वास नहीं था कि भविष्य में उसकी डायरी को कोई पढ़ेगा भी या नहीं। क्यों? क्योंकि एक 13 साल की बच्ची के थॉट्स को कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन सभी के थॉट्स को पढ़ेंगे। फिर भी उसने कॉन्फिडेंस के साथ डायरी को लिखने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि मेरे फ्रेंड कोई हैं क्या, तो उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। और फ्रेंड जो भी थे ना, उनसे वो शेयर करती तो वो कुछ रिप्लाई देते, उनकी बात को भी उसे सुनना पड़ता। परंतु वो चाहती थी कोई मेरा ऐसा फ्रेंड हो जो केवल मेरी बात सुने और समझे और मुझे कोई प्रतिक्रिया ना दे। तो ऐसा फ्रेंड केवल डायरी ही हो सकती है। तो डायरी उसको लिए अच्छा माध्यम लगा और उसने डायरी से दोस्ती करने का 100% प्लान बना लिया और डायरी से उसकी दोस्ती हो गई। तो उसने अपनी डायरी का नाम रखा अन्ने। यह सही था कि उसके जीवन में उसके माता पिता, एक बड़ी बहन, दादी और उसके कई दोस्त थे, लेकिन उनमें से किसी को भी उसने अपनी निजी भावनाओं को साझा नहीं कर पाया। इसलिए उसने अपनी डायरी को लिखा जिसका नाम उसने किटी रखा था। सबसे पहले उसने अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के बारे में उस डायरी में लिखा। फिर उसने लिखा कि जब वह 6 साल की थी तो उसके शिक्षकों के साथ साथ प्रमुख मालकिन, जो उसकी मालकिन थी स्कूल की, श्रीमती क्यूप्रस, तो जो क्यूप्रस थी उसके साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसने लिखा कि 1941 की गर्मियों में उसकी दादी बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन जनवरी 1942 में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए उस वर्ष एनी ने अपनी दादी की विदाई को दुख के साथ अपना जन्मदिन मनाया और जन्मदिन पर दादी के नाम से एक कैंडल भी जलाई। उसने बताया कि मैं बता नहीं सकती हूँ, उसने लिखा है
कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं अपनी दादी से कितना प्रेम करती। 20 जून को वह अपनी कक्षा के बारे में अपनी डायरी में लिख रही थी, जहां सभी छात्र शिक्षकों के निर्णय से डरते थे कि किस छात्र को अगली कक्षा के लिए पदोन्नत किया जाएगा। वे सभी अराजकता में थे, परेशान थे। ज्यादातर आपस में एक दूसरे से यह शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होगा कौन नहीं। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। तो एनी वहां पर सोचती है कि शिक्षकों का कोई पता नहीं है, कि पता नहीं शिक्षक के मन में क्या विचार चल रहा है और कब कौन सा डिसीजन वो लेते हैं, क्योंकि किसी छात्र को आगे की कक्षा में जाना था और किसी छात्र को उसी कक्षा में रहना था। फिर एनी लिखती है कि उसके स्कूल में सभी अध्यापकों से उसकी अच्छी पहचान थी, अच्छे से पढ़ती थी, सिवाय एक टीचर के जिसने उसे मैथ पढ़ाया था। वह था मिस्टर कीजिंग। उसे हर बार डांटता रहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातूनी थी। एक बार कक्षा में जब वो बात कर रही थी तो उसे दंड के रूप में एक चैटर बॉक्स विषय पर एक निबंध लिखने के लिए होमवर्क दे दिया। अन्य ने इस बारे में बहुत सोचा और आखिर में लिखा कि उसकी माँ भी बहुत बातूनी थी, इसलिए मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये मेरा ट्रेट है, यानी आनुवांशिक गुण है, क्योंकि ये मुझे मेरी माँ से मिला है। दूसरी बात, और इससे छुटकारा नहीं मिल सकता मुझे, क्योंकि ये एक आनुवांशिक गुण है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो दूसरी बात उसने बताया कि चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, अर्थात चैटिंग एक छात्र की क्वालिटी होती है, बात करना, ये हर कोई नहीं कर सकता। निबंध बहुत मनोरंजक था, लेकिन फिर से उसने बातें करना प्रारंभ कर दिया और एक बार दोबारा से जब वो पकड़ी गई तब उसे एक एक अनियंत्रित चैटबॉक्स नामक विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। अनियंत्रित चैटबॉक्स मीन्स जो कि कभी कंट्रोल ना हो। फिर उसने फिर से अपना होमवर्क पूरा कर लिया। उसमें उसने फिर से बात करना बंद नहीं किया। तो अंतिम और तीसरी बार जब उसे निबंध लिखने का दंड दिया गया, जिसका शीर्षक था क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मतलब ये बतख की तरह या डकलिंग की तरह हमेशा क्वैक क्वैक करती रहती है, इसलिए इस पर आपको निबंध लिखना है। इस बार उसने एक बतख माँ और हंस के पिता की कहानी लिखी, जिसके 3 बेबी डकलिंग थे, यानी कि उस बतख माँ और हंस पिता के 3 बच्चे थे जो बहुत ज्यादा बातूनी थे। इसके कारण गुस्सा में और क्रोध में आकर उसके पिता ने तीनों को मार डाला। बाद में वो भी बहुत दुखी हुए। तो ये कहानी रोचक भी थी और थोड़ी इमोशनल भी थी। यह कहानी पढ़कर जो मिस्टर कीजिंग थे वो दुखी ही नहीं हुए, बहुत ज्यादा इमोशनल हुए और उन्होंने इस कहानी को पूरी कक्षाओं के बीच में बच्चों को सुनाया। ये कहानी बहुत मजेदार बन गई, क्योंकि सबके सामने जब कहानी को बताना शुरू किया तो सबने अपनी अपनी टिप्पणियां भी जोड़ दी, उसमें सभी ने अपने अपने कमेंट्स भी जोड़ दिए। तो इस कहानी ने उस शिक्षक को बदल दिया और उसके बाद अन्य को क्लास में बात करने के लिए और अन्य के अलावा सभी छात्रों को क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया। इस प्रकार से हमारा जो क्लास 10th का ये चैप्टर था यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में केवल अन्य की जो डायरी थी उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, जब वो महज 6 वर्ष की थी, उस समय की घटनाओं को, जब वो स्कूल में हंसती खेलती थी, उस घटना को बताया गया है। अन्य जब कैंप में रह रही थी तब उसकी फ्रेंड एक उससे मिलने गई थी। तो जब उसने देखा ना अन्य को तो वो हतप्रभ रह गई, वो आश्चर्यचकित रह गई कि ये अन्य है, वो बातूनी लड़की, वो इतनी खुशदिल लड़की जो हमेशा बातें करती रहती थी, टीचर को हमेशा परेशान करती रहती थी, कभी दुखी नहीं होती थी और लोगों का मजाक उड़ाती रहती थी। आज वो लड़की इतनी शांत और इतनी कमजोर। और उसके कुछ ही दिनों बाद टाइफस जो फीवर था वो फीवर उसको हुआ और उसकी एक अत्यंत दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद जब उसके पिता ने उसकी डायरी को प्रकाशित किया, आज पूरा वर्ल्ड अन्य को जान रहा है, पहचान रहा है। और उस 13 साल की लड़की ने जो कमाल की बातें उस डायरी में लिखी, वो एक बड़े इंसान के लिए भी सोचना बहुत मुश्किल है। यहूदी लोग आज भी उसे मानते हैं और उसे पूजते हैं और उसका सम्मान करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम अगेन।